नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग तिथियों पर बनेंगे। इससे पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और बाकी जो डेट्स पर बनते थे राजयोग उनकी चर्चा नहीं हो पाती थी। साथ ही साथ कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे कि आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना कि होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन, संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर अनायास प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर ये राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने गज केसरी राजयोग पर जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उस पर कमेंट करके पूछा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ। अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और अचानक से बहुत कुछ एक झटके में चला भी जाता है। तो ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य को शुरू किया जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, तो अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो जाए और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान
मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्त हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आइए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का महीना अत्यंत लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि माह के पहले ही दिन, माह की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। समय नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए,
1 फरवरी प्रातः 6:45 पर 6:45 AM चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। देवगुरु और चंद्रमा की युति बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होगी, क्योंकि ये युति, ये राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य के सपोर्ट से आपको कर्म से अधिक प्राप्ति होगी। कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो आपको अपने कर्म से अधिक भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा। यहाँ पर गोचर कर रहे देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो धन के संचय का भी योग बन रहा है। आज के दिन 1 फरवरी 6:45 के बाद के 54 घंटे निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में निवेश बहुत ही लाभदायक होगा। महिलाएं ज्वेलरी खरीद सकती हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं और वो उनके लिए भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं और नवम भाव से विदेश का भी विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो आप विदेश यात्राएं भी खूब करेंगे। विदेश से आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। किसी फॉरेन एम्बेसी में आपको जॉब भी मिल सकता है। और वो जातक जो कि देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, ऐसे जातकों के प्रबल भाग्योन्नति होगी। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपको लाभ होगा। अगर आप सोने चांदी का व्यापार करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर वेतन वृद्धि, पद प्रमोशन का आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार में हैं, आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर योग है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी नई शुरुआत करते हैं व्यापार के क्षेत्र में, कोई नया व्यापार करते हैं या पुराने व्यापार में ही कुछ नया परिवर्तन करते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने व्यापार क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 1 फरवरी के बाद ये राजयोग 11 फरवरी को बनेगा। डेट और टाइम नोट कीजिए। 11 फरवरी 5:06 5:06 PM चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। आपके लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और इस तरह से 11 फरवरी 5:06 के बाद से अगले 54 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि एक नहीं 2 राजयोग बन रहे हैं। देवगुरु भी
गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक के कारक हैं। शुक्र क्या है? धन वैभव ऐश्वर्य आकर्षण और कला के कारक हैं। तो आपके मन को देवगुरु भी प्रभावित करेंगे और शुक्र भी प्रभावित करेंगे और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और दोनों ही परम ज्ञानी माने जाते हैं। तो दोनों के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, साथ ही साथ आपकी वाणी में ज्ञान होगा। देवगुरु आपकी बुद्धि और विवेक को जागृत कर देंगे। परिणाम ये होगा कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। कार्यक्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, विवाह के मामलों में, धन के निवेश के मामलों में या शिक्षा के क्षेत्र में अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न था, आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है, तो अब आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर सही फैसला ले पाएंगे और ये जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में होगा। आपको इससे भविष्य में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में, विवाह के मामले में, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में अगर किसी तरह की कोई रुकावट आ रही थी वो दूर होगी। आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी या उच्च शिक्षा के लिए लोन नहीं मिल रहा था, अब आपको वो मिल जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में लाभ होगा और प्रगति होगी। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु भी विवाह के कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं और देवगुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और देवगुरु भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपका विवाह तय हो जाएगा और ये विवाह अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षित और धनाढ्य होगा। सरकारी नौकरी में होगा या फिर वो कोई उसका प्राइवेट जॉब होगा या व्यापार व्यवसाय में उच्च स्थिति में होगा। यहाँ पर शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं, तो संतान के लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। संतान पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतान से सुख प्राप्त होगा और आपके बच्चे अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर योग बन रहा है। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है वहाँ पर देवगुरु का गोचर है और विदेश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आपके विदेश जाने के प्रबल योग हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा। निवेश का भी उत्तम समय है और चूंकि देवगुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु। तो जैसा मैंने बताया कि आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। आपके लव और रोमांस की स्थिति अगर बन रही थी, चूँकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं जहाँ से लव और रोमांस का विचार किया जाता है और सप्तम भाव जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, वहाँ पर शुक्र का गोचर है और देवगुरु इसके स्वामी हैं, तो आपके विवाह के भी प्रबल योग हैं। लव लाइफ मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए अगली
डेट का जिक्र करते हैं। 16 फरवरी 2022 शाम 3:14। 16 फरवरी शाम 3:14। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। एम का मतलब मून यानी चंद्रमा। देवगुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है ये, जो आपके पराक्रम भाव में बन रहा है। देवगुरु के बारे में कहा गया है, जीवे तृतीय तेजस्वी कर्म दक्षो जितेंद्रिय मित्राप्त सुख सम्मत संपन्न तीर्थ वार्ता प्रियो भवेत। अर्थात जिस जातक के पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर हो या देवगुरु की दृष्टि पड़े, और यहाँ तो गजकेसरी राजयोग बन रहा है, तो ऐसा जातक अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, उसे मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है, तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है और जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। आप अपने परिश्रम से भाग्य का निर्माण करेंगे और परिश्रम को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे, इसलिए आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी, आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी बहुत कंजूसी हो सकती है। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। भाई बहनों, परिवारजनों से संबंध बहुत अच्छे होंगे। भाइयों से संबंध बना करके रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से भी लाभ होगा। विवाह आपका समय से होगा और परंपरागत तरीके से होगा। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा और घर के शुभ कार्यों पर आप धन खर्च करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। डेट और टाइम नोट कीजिए। 20 फरवरी 4:31 PM। 20 फरवरी 4:31 PM। चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में होगा और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव और रोमांस का होता है और इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, गज केसरी राजयोग बन रहा है और चंद्रमा की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। 20 फरवरी को आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की दृष्टि अगर लाभ भाव पर पड़ जाए तो फिर बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। धन का लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको कोई अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी और आकस्मिक रूप से धन लाभ के तो प्रबल योग हैं। आप नोट कर लीजिए, 20 फरवरी को निश्चित रूप से कहीं कोई न कोई पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कोई धन लाभ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में माह फरवरी में बनने वाले मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में जिन डेट्स पर जिस समय पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है उस पर चर्चा कर ली है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। आप अक्सर प्रश्न करते हैं, राजयोग बनता है लेकिन लाभ नहीं होता, तो उसका कारण है आप
नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर देखिए शुक्र, देवगुरु और चंद्रमा, ये तीनों अंश बल से कमज़ोर तो नहीं हैं। अगर कमज़ोर हैं तो इनका उपाय कर लीजिए। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को जल अर्पित कीजिए। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। घर में एक केले का वृक्ष लगा करके केले का पौधा लगा लीजिए, चाहे गमले में लगा लीजिए, उसकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, उसको जल दीजिए। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन करा सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक चांदी की चेन या चांदी का अंगूठी आप ये धारण करें तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर चंद्रमा की, गुरु की या शुक्र की दशा महादशा चल रही हो तो कहना ही क्या, फिर तो आपको लॉटरी लग गई, आप ये समझ लीजिए। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।